दिल्ली के मंगोलपुरी स्थित मां जगदम्बे परिसर में आयोजित केंद्रीय बैठक और पत्रकार वार्ता में संतों व गौ भक्तों ने गौ सम्मान आह्वान अभियान की रूपरेखा पेश की। घोषणा की गई कि 27 अप्रैल 2026 को पूरे देश में गौ सम्मान दिवस मनाया जाएगा, जिसका उद्देश्य गौ माता को राष्ट्रमाता का दर्जा दिलाना और गौ हत्या पर पूर्ण प्रतिबंध सुनिश्चित करना है। मलूक पीठ के पूज्य गोपेश कृष्णदास जी महाराज, कृष्णायन गौशाला के पूज्य अच्युतानंद जी महाराज और श्री गोदान महातीर्थ पथमेड़ा के संरक्षक पूज्य रविंद्रनाथ जी सरस्वती सहित संतों ने सरकार से गौरक्षण के लिए सख्त कानून बनाने की मांग की। इसमें गौ हत्या व तस्करी पर आजीवन कारावास, जब्त वाहनों को गौशालाओं को सौंपने और गोबर पेंट व गोनाइल के उपयोग को बढ़ावा देने की बात कही गई। अभियान के तहत 27 अप्रैल को देश भर की तहसीलों से राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और राज्य सरकारों को ज्ञापन सौंपे जाएंगे। संतों ने चेतावनी दी कि मांगे पूरी न होने पर आंदोलन चरणबद्ध तरीके से आगे बढ़ाया जाएगा। संतों ने स्पष्ट किया कि ये अभियान पूरी तरह गौ राजनीतिक और अहिंसक रहेगा, जिसमें केवल सक्रियतन और प्रार्थना के माध्यम से जन जागरण किया जाएगा। कार्यक्रम में भजन सम्राट प्रकाश जी महाराज, महंत चंद्रमादास जी महाराज, जगन्नाथ शाही, परमानंद द्विवेदी और डॉक्टर वीरेंद्र गर्ग सहित कई गणमान्य मूल लोग मौजूद रहे। गौ माता जय गोपाल। ये गो सम्मान आह्वान अभियान गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा दिलाने के लिए है। गौ माता अगर सुरक्षित होगी तो हिंदू धर्म और सनातन धर्म के अलावा सभी जितने भी जीवित समुदाय हैं वो सुरक्षित होंगे। भूमि जो जहरीली हो गई है उसको सुरक्षित करने के लिए भी गौमूत्र और गोबर के रस की आवश्यकता है। उससे वह भूमि शुद्ध होकर एक अन्न उपजाती है जिससे हम स्वस्थ रह सकते हैं। जैसा खाएंगे अन्न वैसा होगा मन। कैंसर आदि रोगों की जो भरमार है वो भी खत्म हो सकती है सिर्फ गोमाता के रक्षण से। गोमाता के रक्षण से भारत विश्व गुरु दोबारा बन सकता है, क्योंकि स्वास्थ्य, आरोग्य और धन संपत्ति सब गोमाता से मिलती है। आप उस गोमूत्र और गोमय के उपयोग से स्वस्थ रह सकते हैं, बड़ी बड़ी बीमारियां ठीक हो सकती हैं। इसीलिए 27 अप्रैल 2026 में यह आह्वान सरकार से किया जा रहा है कि गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा मिले और जगह जगह जो गो हत्या हो रही है, चोरी छुपे हो रही है, कहीं जगह खुले में हो रही है, तो पूरे देश के सारे राज्यों में एक कानून हो जिस पर सारे गो भक्त मिलकर गर्व कर सके कि हाँ, हम भारत के वासी हैं जहाँ गो हत्या पे पूर्ण प्रतिबंध है। जय गौ माता, जय गोपाल। गो सम्मान आह्वान अभियान के अंतर्गत आज जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है, क्या बताना चाहेंगे? ये बताना चाहेंगे कि जितने भी हिंदू जनमानस के एक एक व्यक्ति है, भारत के एक एक घर से ये अभियान शुरू हो, एक एक लोग हस्ताक्षर अभियान से जुड़े, हस्ताक्षर करें और सांकेतिक अपना जो ये स्वरूप है, इस स्वरूप को भाग लेकर के गौ माता को राष्ट्रमाता बनाने के लिए आगे आए। गौ सम्मान आह्वान अभियान का जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया, इसके बारे में आप क्या बताना चाहेंगे? हमारा यही मूल मांग है कि संपूर्ण भारत में गो सम्मान आह्वान के द्वारा ग्रामीण से लेकर अंतिम व्यक्ति से लेकर के संपूर्ण राष्ट्र के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री को हम निवेदन करते हैं कि संपूर्ण भारत में गो हत्या बंद हो, ताकि गो बची रहेगी, सुरक्षित रहेगी। उसी से हम सब का जीवन और धरती, पर्यावरण, प्रकृति सब कुछ संरक्षित और संपोषित रहेगी और संपूर्ण जीवन। गौ सम्मान आह्वान अभियान का जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया, इसके बारे में आप क्या बताना चाहेंगे? हमारा यही मूल मांग है कि संपूर्ण भारत में गो सम्मान आह्वान के द्वारा ग्रामीण से लेकर अंतिम व्यक्ति से लेकर के संपूर्ण राष्ट्र के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री को हम निवेदन करते हैं कि संपूर्ण भारत में गो हत्या बंद हो, ताकि गो बची रहेगी, सुरक्षित रहेगी। उसी से हम सब का जीवन और धरती, पर्यावरण, प्रकृति
सब कुछ संरक्षित संपोषित रहेगी और संपूर्ण जीवन सुरक्षित और संपूर्ण विश्व में शांति बनी रहेगी। इसका मूल कारण है हमारे शास्त्र के अनुसार गो हत्या, गो माता की। गो सम्मान आहान अभियान के अंतर्गत आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है, क्या इसका उद्देश्य है और क्या इसके बारे में बताना चाहिए? जी, उद्देश्य तो यही है कि हजारों वर्षों से हमारे संत महात्मा तपस्या कर रहे हैं कि हमारी गौ माता को सम्मान मिले, गाय माता राष्ट्र माता हो, गौ हत्या समाप्त हो और भारत देश विश्व गुरु बने। इसलिए ये गौ सम्मान आह्वान अभियान रखा गया है। हर बार आंदोलन हुआ है, इस बार प्रार्थना होने जा रही है। इतनी कोशिश के बाद भी हम देखते हैं कि सड़कों पर गौ माता घूमती रहती है, तो उसके बचाव के लिए क्या कुछ किया जा रहा है? जी, इस सरकार जब गाय माता को सम्मान देगी, आज शेर जो है उसको राष्ट्र पशु का दर्जा दिया गया है, लेकिन उसको कितनी सुरक्षा दी गई है, कितनी उनकी व्यवस्थाएं की गई है। तो अगर गाय माता राष्ट्र माता बन जाती है तो सरकार गाय माता को सम्मान से उन गौशाला में नहीं, गो तीर्थ में रखेगी और उनकी सुंदर व्यवस्था हो जाएगी, गौ माता को सम्मान मिलेगा। गो सम्मान आहान अभियान का जो सम्मान दिवस 17 अप्रैल को किया जाएगा, इसके बारे में क्या बताना चाहिए? जय गौ माता जय गोपाल। मैं अयोध्या हनुमानगढ़ी पुजारी चंद्रमा दास आज दिल्ली में प्रेस वार्ता के माध्यम से पूरे भारतवर्ष में चल रहा गौ सम्मान आह्वान अभियान का चर्चा किया गया। मैं आपको बताऊं, गौ सम्मान आह्वान अभियान है क्या? ये हमारे संतों की पीड़ा है, संतों की हृदय का दर्द है कि हमारा सनातन का देश भारत, हिंदुओं का देश भारत, केवल एक ही राष्ट्र बचा है और संतों की चिंता है कि आने वाला समय हमारे हिंदुओं के लिए बड़े भयावह होने वाला है। कटते हिंदू, कम पलायन होते हुए हिंदू और धर्मांतरण होती हुई हिंदू, इन सब को लेकर संतों ने सोचा अब इन सब की रक्षा कैसे किया जाए। तो सोचा जो भारत की आत्मा गौ माता है, राष्ट्र की प्राण गौ माता है, यदि इन्हें कटने से मुक्त किया जाए, इन्हें बचाया जाए, तो हो सकता है भारत की माँ यदि वो सुरक्षित और प्रसन्न रहे तो भारत पुनः विश्व गुरु की ओर जा सकता है। भारत में जो धर्मांतरित हो रहा है भारत के हिंदू, और जो भारत के हिंदू कई राज्यों से पलायन हो रहे हैं और भारत के कई हिंदू खुलेआम कट रहे हैं, इसमें रोक लगेगा। वो इसलिए कि आप देख रहे हो जहां जहां गाय कटती जा रही हैं वहां वहां हिंदू भी कटते जा रहे हैं, हिंदू भी बढ़ते जा रहे हैं, हिंदू भी पलायन होते जा रहे हैं। ये दर्द संतों की है। इसलिए पूरे भारतवर्ष के 5000 से भी ज्यादा तहसीलों से एक आवाज, जन जन का आवाज बने और केंद्र सरकार तक ये आवाज पहुंचे और सरकार मजबूरन तत्काल भारत की गौ माता की रक्षा के लिए कोई संवैधानिक कानून बनाए।